मन का काम है चलना। मन चलता ही रहेगा जब तक तुम इसे चलाते रहोगे, जब तक कि तुमने इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा। इसलिए मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। सर, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? मन चलता है, मन का काम है चलना। मन बहुत चंचल है, इसमें विचार आते ही रहेंगे, आते ही रहते हैं जब तक कि आपने इसको संभाला नहीं, समझा नहीं। अगर आप इसको संभाल नहीं पाए, इसको समझ नहीं पाए, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। कंट्रोल करने का एक तरीका है, सीधा सिंपल तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी अल्टीमेट, एक ऐसी चीज़ है कि जिसको करके ही आप अपने मन को शांत, एक कंट्रोलेबल चीज़ बना पाएंगे, कंट्रोल में रख पाएंगे। अदरवाइज़ उससे पहले मन उड़ता ही रहता है, चलता ही रहता है, विचार आते हैं, दुनिया है, दुनिया में सब कुछ हो रहा है, अच्छी बुरी बातें आ ही रही हैं, लोग आपके बीच में हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप हैं कि उनके साथ कुछ अनबन हुई, कुछ अच्छी बातें हुई, कुछ बुरी बातें हुई, सब चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। वो तब हावी हो जाती हैं जब आपने मन को कंट्रोल करना सीखा नहीं। इसलिए आपको मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। मन कंट्रोल तब होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना सीख लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि केवल पहले दिन से ही आप आंख बंद करके बैठेंगे और इसको मेडिटेशन कहते हैं, तो नहीं, मेडिटेशन ऐसे होता नहीं है। मेडिटेशन की एक अवस्था आती है, धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, आती जाती सांस को देखते हैं आंखें बंद करके, तो करते करते, रोज़ करते 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 आपको कुछ दिनों में चेंजेस दिखाई देंगे, चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर मैं कौन हूँ, असली मैं कौन हूँ, वो जान पड़ता है। वो आप उसको समझ पाते हैं कि हाँ, मैं ना तो ये सांसें मैं चला रहा हूँ, यानी ये सांसें अपने आप चल रही हैं, बस मैं तो इनको केवल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं तो सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आप ये जान पाते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है मेडिटेशन करते करते, धीरे धीरे जब आप करते 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 चले जाते हैं, बहुत लंबे समय में, कुछ समय में आप मान लीजिए आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। इससे सारी बीमारियां तो ठीक होती ही हैं। मैंने सिंपल शब्दों में कह दिया कि सारी बीमारियां तो सारी बीमारियां इससे, क्योंकि मन से ही सारी बीमारियां हैं, दिमाग से ही सारी बीमारियां हैं। इसलिए जब आपका मन शांत तो सारी बीमारियां भी शांत। बीपी, शुगर, सब कुछ, पेट की बीमारियां, जो भी बीमारियां हैं, सब कुछ इससे कंट्रोल होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ दिनों में आप देखते हैं धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप इसको लंबे समय तक करते हैं। तो इस मेडिटेशन को, ये मेडिटेशन केवल यही नहीं है कि केवल आंख बंद करके बैठ जाना। देखो, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन बताए गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा में जो मेडिटेशन होता है उसमें गुरु मंत्र मिलता है। तो गुरु मंत्र जब किया जाता है, जपा जाता है, तो उसके साथ वो जो मेडिटेशन होता है वो अलग होता है। और नॉर्मली सभी के लिए जो हर कोई कर सकता है वो तो सिंपली यही मेडिटेशन है कि आंख बंद करके बैठना और अपनी सांसों को, आती जाती सांसों पर ध्यान देना, उसको देखना। ये सिंपली सभी के लिए है, इसे आप कर सकते हैं। वो मेडिटेशन अलग है जो मैंने बताया कि गुरु शिष्य परंपरा में जो होता है कि आप किसी गुरु से मिले, ऐसे गुरु से जो खुद उस लेवल पर पहुंच चुका है, बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है। कोई सिद्ध गुरु भी हो सकता है। तो उस लेवल से जब आप, उस लेवल के गुरु से जब आप दीक्षा प्राप्त करते हैं, जब मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो आप तब मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, उसमें आप आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़ते हैं।
मैं जल्दी तो नहीं कहूँगा, हर चीज़ का अपना मायना है। जैसी जिसकी ग्रोथ वो उसी पे डिपेंड करती है, जैसा इंसान है, जैसी आत्मा है, वो जिस तरीके से मेडिटेशन कर रही है, जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है वो वैसे ही होती है। ऐसा नहीं है कि जल्दी होगा इस गुरु शिष्य परंपरा में, नहीं, वो डिपेंड करता है। तो सीधे सभी के लिए जो मेडिटेशन है वो सिंपली मैंने बता दिया, वो यही है कि आंख बंद करके बैठना। यानी गुरु शिष्य वाला में मेडिटेशन जो है, साधना जो है, उसके चक्कर में आप ना पड़े अभी कि मुझे मंत्र दीक्षा चाहिए, गुरु चाहिए। आप आज से ही यही मेडिटेशन कर सकते हैं, आंख बंद करके बैठ जाना और अपनी सांसों पर ध्यान देना, आती जाती सांसों को देखना, कहाँ से आ रही है सांस, कितनी गहरी जा रही है। आपको सांस लेनी नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूं इस बारे में। सांस जबरदस्ती नहीं लेनी, नेचुरली जो सांस चल रही है उसे चलने दो, उसे छेड़े नहीं। जो भी नेचुरली जा रही है, आ रही है, उसे जाने दें, आने दें और उसको सिर्फ देखते रहें। बस इतना करना है आंख बंद करके। धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखाई देंगे और लंबे समय में आप काफ़ी चेंजेस पाएंगे अपने अंदर। तो ये है मेडिटेशन जो सभी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका है कि मन को कंट्रोल करना, ये मैंने अल्टीमेट तरीका बता दिया। इसलिए सबसे पहले मैंने मेडिटेशन की बात कही है कि मेडिटेशन करने से ही मन कंट्रोल होगा, वरना मन भटकता रहेगा। ये संसार है, संसार में चीज़ें होती ही रहेंगी, इसलिए ये मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बातों पर रिएक्ट करते हैं, आपके मन में बहुत सारी बुरी बातें आती हैं। आपके मन में कोई बात आई, अब आप उसमें उलझ गए, ये हुआ तो क्यों हुआ, किसी ने मुझसे ये बुरा कहा, गलत कहा, मेरी उससे लड़ाई हुई, अनबन हुई, तो उस बात को आप सोच रहे हैं, उलझ रहे हैं, या कोई और बात, किसी और बात के चक्कर में आप परेशान हैं, वो बात आपको परेशान कर रही है, मन में आ रही है, तो उसमें उलझना, यानी आप मन में उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करना ये हो रहा है, इसको ना करना आपको सीखना पड़ेगा। ये है एक असली चीज़, एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, एक असली पॉइंट है, इसको पकड़ लो। मेडिटेशन में यही सीखते हैं आप, जो निचोड़ है मैंने उसका वो निकाल कर बता दिया है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसमें यही सीखते हैं कि धीरे धीरे आपको रिएक्ट नहीं करना है। तो मेडिटेशन में भी आप यही करेंगे। विचार आपके मन में आएंगे, शुरू में आप आंखें बंद करके बैठेंगे, सांसों को देखेंगे, लेकिन विचार आ रहे हैं तो आप ऐसा नहीं उसमें उलझ गए। वो भी आपको शुरू में यही सीखना पड़ेगा कि वो विचार को सिर्फ देखते रहना है। विचार जो भी आ रहे हैं आने दें, उसको सिर्फ देखते रहें। धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। तो बाद में जो अवस्था निकल के आती है वो यही आती है कि रिएक्ट ना करने की अवस्था। यही आपको असली चीज़ सीखनी पड़ेगी। मन में जो भी बातें आ रही हैं उसको आने दें। शुरू में आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा कि ऐसा कैसे, कि जो चीज़ें ख़राब किसी ने मुझसे ये कह दिया तो मैं उसको क्यों ना उसको मन में गलत बोलूं। आप गलत बोलेंगे लेकिन नुकसान आपका ही है, आप उसमें उलझते रहेंगे, आपको दुख होता रहेगा, अंदर ही अंदर नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होते रहेंगे आपकी बॉडी में, अल्टीमेटली बीमारियां होती रहेंगी। नेगेटिव हार्मोन सिक्रीट होंगे, मन से ही तो बीमारियां होती हैं। तो रिएक्ट ना करना सीखना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार करो लगातार। जब तुम करोगे इस चीज़ का प्रैक्टिस करो, 24 घंटा करो कि मन में जो भी बात आ रही है उस पर रिएक्ट ना करो, बस आने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो देखना ये मन की प्रवृत्ति है कि जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तो वो बात खुद ब खुद तुम्हारे मन से चली जाएगी, दूर दौड़ जाएगी। और जितना तुम उसके पीछे भागोगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, तो उतना ही तुम्हें परेशान करेगी। कि ये कहते हैं ना कि मन से तुम लड़ रहे हो, मन में कोई बात आ रही है तो क्यों आ रही है, ऐसा भी होता है कि क्यों आ रही है, तो तुम लड़ रहे हो। जितना लड़ते रहोगे उतना ही तुम्हें परेशान करती रहेगी। तुम उसको अलाउ कर दो आने के लिए कि आने दो बात को। अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, वो धीरे धीरे अपने आप कोई असर नहीं दिखाएगी तुम पे। कोई भी बात
ऐसी कोई बात नहीं है दुनिया में, कोई भी बात नहीं है जो तुम्हें परेशान कर सके। मेरी बात सुन लो गौर से, कोई भी बात नहीं है ऐसी। इसलिए तुम जब उसको रिएक्ट ना करना सीख जाओगे उस पर, तो तुम खुद ब खुद देखने लग जाओगे कि अब कोई भी बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों में तुम खुद देखोगे, कुछ समय में देखोगे कि तुम रिएक्ट ना करना सीख जाओगे, अब कोई बात तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट मैंने बताया। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ। जब गोल नहीं होता इंसान का तो मन भटकता रहता है कि मुझे ये चाहिए। तुम सोच लो कि मन में मैं क्या करना चाहता हूँ और उसको लिख लो एक जगह कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब उसके बारे में इमेजिन करो, रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। इमेजिन करोगे तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो रहा है यहाँ पे, तभी वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में होगी, आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फिर कभी और बताऊँगा। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि गोल बनाओ। गोल बनाओगे तो वहाँ मन जो है तुम्हारा रम जाएगा, उस चीज़ में लग जाएगा। एक जगह एक डायरेक्शन दे दोगे तुम उसको कि ये मैंने डायरेक्शन दे दी इस मन को, मैं ये करना चाहता हूँ। तो अब जो भी होगा अच्छा होगा, वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में होगी। तुम जब करोगे उसके लिए कर्म करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है बस सोच लिया, कर्म करो। उसके लिए प्रोसीजर जो भी है वो पूरा करो, तो वो करोगे ही तुम। तो गोल बनाना ज़रूरी है, गोल बनाओ। गोल बनाओगे तो मैंने बताया तुम्हारा मन उस डायरेक्शन में लग जाएगा और अब मन भटकेगा नहीं। जो खराब बातें भी ज़्यादा आती हैं वो कम आएंगी। मन एक जगह लग जाएगा ना, तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़। जब तुम इंटरेस्ट की चीज़ करते हो तो ऐसा ही होता है, मन उसमें लग जाता है, फिर खराब चीज़ों में नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये करो। ये करने से मन कंट्रोल में रहेगा, शांत रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं बताता, निकाली हुई निचोड़ वाली चीज़ें हैं। ये निचोड़ है, इसको समझ लेना अच्छे से। उसका एक कंक्लूज़न है जो मैंने निकाला है, जो कैसे मन को शांत किया जाए। अच्छी चीज़ें बताई हैं तुम्हें, बेस्ट चीज़ें बताई हैं, इसको समझ लेना अच्छे से। मन कंट्रोल में रहेगा इससे।